we are going to continue with our questions on company accounts, issue of shares. We are going to continue with question number 6 over here. As you can see, यहाँ पे दिया सुहास Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 on allotment including premium, and the balance on two equal amount of calls. Applications were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the applicants. मतलब किसी को भी एक फुटी कौड़ी भी हमने रिफंड नहीं दिया है. आपका जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है हमने हमारे जेब में रख लिया है और हम लोग वो पैसा यूटिलाइज करने वाले हैं आप लोगों को अलॉटमेंट देते समय. अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग वहां पे एडजस्ट करेंगे. आगे जाएंगे. Pro rata allotment was made for all the applicants. Excess applicant money was adjusted towards allotment. Mrs. Shobha, to whom, यहाँ पे देखिए वापस मिसप्रिंट चालू होने वाला है. अभी आपको इस समय मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रिंटिंग हाउस में थोड़ा सा इशू हो गया और वहां पे थोड़ा सा एरर्स हो रहा है. यहाँ पे मिसेस शोभा who was allotted 200 equity shares failed to pay. FFC जो दिया है वो है फर्स्ट and final call. I will write it properly for you guys. हम लोग ये यूज कर सकते हैं थियरी. यस, FFC हटा दो. FFC के जगह पे हम लोग लिखेंगे पे कॉल्स. पे कॉल्स, दोनों भी कॉल नहीं पे कर पाए. एंड हर शेयर्स वेयर forfeited after the final call. Show the journal entries in the books of Suhas Limited and also show its presentation in the balance sheet. तो इस समय हमें सीखने मिलेगा कि सम्स में हम शेयर्स फोरफिट कैसे करते हैं, कैंसिल कैसे करते हैं. यहाँ पे देखिए शोभा जी है जिन्होंने अभी तक कॉल्स नहीं पे किया. ये भी हम लोग एक्चुअली कर सकते हैं, वॉज का वेयर कर सकते हैं, बाद में करेंगे वो सब. चलिए जाने दीजिए. शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड, ऑल्सो शो प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट ऑल्सो. अमाउंट ऑफ फोरफीचर जो दिया है यहाँ पे मिस्टेक है. ये अमाउंट ऑफ फोरफीचर नहीं है बच्चों, ये अमाउंट ऑफ अरियर है. दिस इज नॉट फोरफीचर, दिस इज अरियर. अमाउंट ऑफ अरियर, अमाउंट ऑफ अरियर्स इज 800 एंड बैलेंस शीट टोटल दिया हमें 1,19,200. तो क्रॉस वेरीफाई करके देखेंगे बच्चों इसको. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग बना सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स आर गिवन, हाउ मेनी शेयर्स आर गिवन, हाउ मेनी शेयर्स आर एक्सेप्टेड. कैसे कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखेंगे. 10,000 इक्विटी शेयर्स है हमारे पास और 11,000 का एप्लीकेशन है. सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें, किसी को भी हम लोग पैसा वापस नहीं दे रहे हैं. और यहाँ पे प्रीमियम हम लोग मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे. आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अलॉटमेंट में प्रीमियम मांग रहे हैं. और हम लोग ने जो बैलेंस अमाउंट है 2 रुपया, देखिए यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट है 3 रुपया एप्लीकेशन पे और 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल दिया है. मतलब 5 में से 2 रुपया प्रीमियम है तो 3 रुपया बिलोंग्स टू द कैपिटल. हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएंगे हम लोग और लिखेंगे यहाँ पे फोरफीचर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे हम लोग फोरफिट करना सीखेंगे कि शेयर्स फोरफिट कैसे होते हैं, कैंसिल कैसे होते हैं. फोरफीचर बहुत ही इजी कंडीशन है बच्चों, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें दम. इसमें हमारे पास शेयर्स कितने हैं, शेयर्स पहले अप्लाइड देखेंगे. अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड कितना शेयर्स का एप्लीकेशन है, 11,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है ना. और हमारा इशू कितने का है, इशू तो 10,000 का ही है. और किसी को भी रिफंड तो कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग. रिफंड अगर बोले यहाँ पे रिफंडेड, रिजेक्टेड शेयर्स नन, तो फिर यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस पे हम लोग कैसे दे रहे हैं. यहाँ पे 11,000 इस टू 10,000, तो यहाँ पे डायरेक्ट 11:10 का हमारा प्रो रेटा बन जाएगा. मतलब जो 11 शेयर मांग रहे हैं उसको हम लोग 10 शेयर दे रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं. ये हो गया हमारा प्रो रेटा. उसके बाद में हम लोग देखेंगे पेमेंट शेड्यूल. पेमेंट शेड्यूल में यहाँ पे आपको बाजू में बना के बता देता हूँ, नीचे बना देंगे, नो प्रॉब्लम. तो एप्लीकेशन है, 3 रुपया मांगा जा रहा है. अगर आप क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे आपको दिखेगा 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. और ये 5 रुपीज का बाइफर्केशन कुछ ऐसा है, 3 + 2 हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. 2 रुपये का प्रीमियम है. उसके बाद में 2 कॉल्स है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. ये दोनों कॉल में इक्वल बैलेंस है, मतलब 4 रुपया टोटल है. तो हम लोग 2-2 रुपये के हिसाब से मांगेंगे. तो यहाँ पे 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया
फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा। ये दोनों अमाउंट भी वो जो हमारे शेयर होल्डर मिसेस शोभा वो नहीं भर पाए हैं, तो देखेंगे उनके साथ में क्या होता है जब वो नहीं भर पाते हैं। पेमेंट शेड्यूल रेडी हमारे पास एप्लीकेशंस रेडी, हमारे पास अलॉटेड शेयर्स भी रेडी है। तो शुरू कर सकते हैं हम हमारा सम बच्चों। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मेट बना लेंगे फटाफट एकदम। थोड़ा सा यहाँ पे इन्वर्टेड टेक्निक यूज करेंगे ब्लू ब्लैक का। ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। इसके अंदर कंटेंट लिख देंगे फटाफट अभी हम लोग। कंपनी का नाम है सुहास लिमिटेड, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड। सुहास लिमिटेड, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे हमारे सम के फर्स्ट स्टेप से, जो कि है हमारा एप्लीकेशन। डेट में आएगा प्रश्न चिन्ह, फर्स्ट एंट्री, पैसा आ रहा है 11,000 शेयर्स का बच्चों, 11,000 शेयर्स पे पैसा आ रहा है। एप्लीकेशन पे देखिए कितना पैसा दिया है, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 11,000 इंटू 3 करेंगे 33,000 हो जाएगा। पैसा रिसीव कर रहे हैं। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहां पे लिख देता हूं। 11,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया है, एक शेयर पे 3 रुपया मांग रहे हैं हम लोग, तो 33,000 रुपीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं पब्लिक के पास से, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया 33,000। देखिए एक मैं आपको सिंपल सा कंटेक्स्ट एक बताता हूं, आपके लेवल पे तो नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक में एक लाइन दे सकते हैं वो लोग हमें कि एप्लीकेशन पे सर मांग कितना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग हमेशा एप्लीकेशन पे एटलीस्ट 5% नॉमिनल वैल्यू तो शेयर्स का मांगेंगे। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है तो एटलीस्ट 5 रुपया तो आपको मांगना ही, 5% तो मांगना ही मांगना है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है मेरे तरफ से आपके लिए। वो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 5% वैल्यू तो आपको एप्लीकेशन पे मांगना ही है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आगे और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है इसका, लेकिन आपके लेवल पे जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आई गिव यू द इंफॉर्मेशन। लक बाई चांस अगर आ गया तो उसके बाद में हम लोग आएंगे हमारे नरेशन पे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये आ गया पैसा हमारे पास। अब हम लोग सेकंड एंट्री पास करेंगे जिसमें किसी को भी रिफंड नहीं कर रहा, सारा एप्लीकेशन का पैसा उठाएंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे पास देने के लिए सिर्फ 10,000 शेयर्स ही है। 10,000 इंटू 3 करेंगे तो सिर्फ 30,000 ही डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेटल करने के लिए 33,000 रुपीज बचा है ना बच्चों, देखिए ना ऊपर। तो बाकी का जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो हम लोग डाल देंगे हमारे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे ना, ट्रांसफर कर देंगे। दिया हमें क्वेश्चन में कि जितना भी एक्सेस आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्सेस आप यूज कीजिए अलॉटमेंट के लिए। तो 1000 इंटू 3 3,000 रुपीज हमारे पास है। यहां पे मैं लिख देता हूं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट
and excess money being रिफंडेड, एक्सेस मनी बीइंग रिफंडेड, रिफंड कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा, रिफंड कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा। रॉन्ग बच्चों, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड नहीं हो रहा है। आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए, आप मुझे बोलना चाहिए सर एक्स्ट्रा मनी रिफंडेड नहीं है, यहां पे एक्स्ट्रा मनी बीइंग ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया ना 3000 रुपया ऊपर, तो रिफंड कैसे बोल रहे हैं आप? आगे आएंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, क्वेश्चन मार्क थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है, 5 रुपया मांग रहे हैं अलॉटमेंट में, देखिए हमने ऊपर लिख दिया है अलॉटमेंट पे 5 रुपया मांग रहे हैं। टोटल 5 है, उसमें 3 कैपिटल का है, 2 है प्रीमियम का। मांगते हैं अलॉटमेंट पे 5 रुपए। चलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो। कहां ट्रांसफर करना है हमें? कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में डालने के लिए पैसा दे दीजिए। और थोड़ा पैसा कहां पे डालना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसा। मेरा शेयर चाहिए क्या कंपनी का? तो मेरा शेयर तो है 10 रुपए का, लेकिन आएगा महंगा भाई, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा पैसे का नाम है यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका 10,000 इंटू 3 जाएगा, और प्रीमियम में आपका जाएगा 10,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से मांग रहे। टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है 50,000 रुपए का, 30,000 रुपए का कैपिटल है, और 20,000 रुपए का हमारा प्रीमियम आ गया। यहां पे मैं लिख देता हूं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू along with प्रीमियम, अलॉन्ग विद प्रीमियम। ये होगा थर्ड एंट्री। इसके बाद में चौथे एंट्री पे आएंगे हम लोग। फोर्थ एंट्री जो है हमारा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ पे फेल टू पे कॉल मनी है, तो अलॉटमेंट तक तो कोई भी अरियर परियर चरियर कुछ नहीं है, तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा आने वाला है। अलॉटमेंट में मांगा है मैंने 50,000, आपको समझ में आ रहा है? 50 मांग रहा हूं, जिसमें से आपने ऑलरेडी 3,000 रुपया तो मुझे पहले ही पे ऑफ कर दिया। ये रहा 3,000 रुपीज, आपने मुझे पहले ही पे ऑफ कर दिया। 3,000, 50 में 3 पहले से पे, 47,000 रुपीज अभी आएगा बच्चों मेरे पास। होप्स आपको समझ में आ रहा है। लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे इजी एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता बच्चों। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 47,000 being allotment money received, allotment money receive। और इसके बाद में ये हो गया फोर्थ एंट्री। अब हम लोग कॉल का पैसा मांगने वाले हैं। फिफ्थ जर्नल एंट्री हमारा कॉल पैसा मांगे। फर्स्ट कॉल का पैसा दे दीजिए। कहां पे डालना है? कैपिटल में डालना है। याद रखिए बच्चों, बोलते जाइए आप भी मेरे साथ में, तो फिर इजी हो जाएगा। फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा। हम लोग पैसा मांग रहे फर्स्ट कॉल पे, तो अगर देखें कितना पैसा मांगा जा रहा है, तो 224 था, 2 रुपया मांग रहे हैं। देखिए फर्स्ट पे 2 रुपया, एप्लीकेशन तो हो गया, और फाइनल पे भी 2 रुपया। तो 2 रुपए के हिसाब से हम लोग 10,000 शेयर्स पे पैसा मांगेंगे। 10,000 इंटू 2 20,000, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और ड्यू के बाद में रिसीव करेंगे पैसा। प्रश्न चिन्ह छठवां एंट्री। देखिए बच्चों, शोभा करके एक बहन जी है जो हमें पैसा नहीं दे पा रही है। उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों भी, यहाँ पे तो हमें डिटेल में क्या दिया है? कॉल मनी वाज नॉट पेड, मतलब दोनों भी कॉल का पैसा नहीं दिया। यहाँ पे देखिए कॉल्स फेल टू पे द कॉल्स एंड आवर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। तो हमने फाइनल कॉल तक उसे टाइम दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, तूने नहीं भरा, कोई बात नहीं। फाइनल कॉल का पैसा मांगा, वो भी तूने नहीं भरा। अब तेरे शेयर्स को हम लोग कैंसिल कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है, तो बाकी सारे शेयर्स पे तो पैसा आ रहा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट
पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे पैसा आएगा? 10,000 माइनस 200, 9,800 पे पैसा आएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 19,600। इतने पैसे आ रहे हैं, बाकी के जो नहीं आ रहे पैसे वो हमारे लिए लॉस है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आपका फर्स्ट टाइम है इसके लिए, कॉल्स इन अरियर। लॉस बताएंगे कि आपके वजह से हमारा लॉस हो रहा है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। 200 शेयर्स है शोभा जी के, 2 रुपए के हिसाब से नहीं भर पा रहे, 400 रुपया नहीं भरा उन्होंने। टू बोलिए क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 400 हो गया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पे 20,000 रुपए का सेटलमेंट हो गया। 20,000 में से 19,600 रुपया आ गया। यहां पे मैं लिख दूंगा नरेशन बीइंग, एकदम ब्यूटीफुल नरेशन है, ध्यान दीजिएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received with an exception of arrear on 200 shares of मिसिस शोभा। शोभा जी ने 200 शेयर पे पैसा नहीं भरा, बस दैट इज व्हाट दे आर वांटिंग अस टू राइट। तो हम लोग वो लिख के उनको दे देंगे, शोभा जी ने नहीं भरा पैसा, शोभा जी ने नहीं भरा पैसा। अब छठवां एंट्री हो गया हमारा। अब आएंगे 7th एंट्री पे। देखिए यहाँ पे पेज फिनिश हो गया, नेक्स्ट पेज यूटिलाइज करना पड़ेगा। ब्लू कलर का इंक है। तो अब फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा। फाइनल कॉल का जो पैसा है वो भी 2 रुपया है। यहाँ पे हम लोग एंट्री मार सकते हैं, यूज करूंगा 6th और 7th। तो क्वेश्चन 7th एंट्री, अभी पैसा मांग रहे हैं हम लोग। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा दे दीजिए। कहां पे डालना है? कैपिटल में डालना है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स हैं जिसमें मांग रहे, शोभा जी से भी मांगेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 रुपया। यहाँ पे भी 20,000 रुपया, ये आ गया, 2020 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पैसा मांग रहे हैं। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, पैसा मांगा, शोभा जी ने वापस से पैसा नहीं भरा है, तो वापस से हमारा एंट्री क्या आएगा? 8वां एंट्री जो है हमारा वो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। वापस से 10,000 में से 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है, तो 9,800 शेयर्स पे पैसा आ रहा है 2 रुपए के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट 19,600, सेम टू सेम जेरोक्स एंट्री। कॉल्स इन अरियर होने वाला है हमारा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 200 शेयर्स इंटू 2, वापस से 400 रुपया, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। किसका पैसा है? फाइनल कॉल का पैसा आया कितना? 20,000। ये हो गया, लिख देंगे बीइंग, वही पूरा एडजस्टमेंट का नरेशन जो ऊपर लिखा था वही हमें वापस से लिखना है। बीइंग फाइनल कॉल money received along with exception of arrear on 200 shares of Mrs. शोभा। शोभा जी के 200 शेयर पे यहाँ पे भी पैसा नहीं आया है। आई होप आपको समझ में आया है। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनल कॉल भी मांग लिया, अब शोभा जी का शेयर फॉरफिट करने वाले। हम लोग रुकेंगे नहीं शोभा जी के लिए, और हम लोग शोभा जी का शेयर क्या करने वाले हैं? फॉरफिट करने वाले हैं। लेट्स फॉरफिट शोभा शेयर्स।
देखिए एंट्री, ब्यूटीफुल जर्नल एंट्री बच्चों, क्वेश्चन मार्क, 9th जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, लिख देता हूँ हेडर, जरूरत नहीं है लेकिन स्टिल फॉर फीचर एंट्री इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी हमने देखिए कैपिटल इशू किया है, जब भी शेयर्स इशू करते हैं तो हम लोग कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, देखिए क्रेडिट, देखिए क्रेडिट। और अब जब कैंसल करने वाले हम लोग तो हम लोग डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, कौन से वैल्यू से, इट विल ऑलवेज बी, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पे, कॉल्ड अप वैल्यू, कौन सा वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब कितना मांगा है अब तक कंपनी ने तो पूरा पैसा मांग ले, कैपिटल रिलेटेड कितना पैसा मांगा है, तो कैपिटल रिलेटेड 10 रुपया मांगा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भी 10 रुपया, 200 शेयर्स इंटू 10, तो यहां पे हो जाएगा 2000 रुपया। आपका मन आपको एक डाउट पूछने के लिए बोल सकता है कि सर अगर इसने प्रीमियम नहीं भरा होता, इस समय तो भर दिया है, अगर नहीं भरा होता तो हम लोग प्रीमियम भी कैंसिल करते। मतलब देखिए जैसे हमने ऊपर वाले एंट्री में प्रीमियम को देखिए यहाँ पे क्रेडिट किया ना हमने, वैसे हमको उसके प्रीमियम को वापस से डेबिट कर देना, क्योंकि आपने भरा ही नहीं, और अगर आपने भर दिया है तो प्रीमियम के बारे में कोई भी बातचीत नहीं होगा, वो एंट्री में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने भर दिया है वो अमाउंट और वो कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2002, आपके शेयर्स अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आपका लॉस में मेरे बुक में रख के क्या कर दूं, मतलब यहां पे जितने भी कॉल्स इन अरियर है आपके नाम पे, शोभा के नाम पे, उन सब अरियर को जब मैंने पहले डेबिट किया था अब हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। आप लोग ये एंट्री का एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में वापस से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, फॉरफीचर के समय पे जितना भी अरियर आपका डेबिट किया था आपने ऊपर कॉल मांगने के समय, फॉरफीचर के समय में वो सारा अरियर वापस से क्रेडिट हो जाएगा। 2 कॉल्स इन अरियर्स, तो 2 बार अरियर्स है इनका, कॉल्स इन अरियर में 2 बार है। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टोटल 800 रुपीज आएगा। सर आपको कैसे आ गया अमाउंट, देखिए बच्चों यहाँ पे 400 रुपया है और ऊपर और एक अरियर है उनका 400 रुपए का, 400 400 800। इसके लिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बोला था कि अमाउंट ऑफ अरियर विल बी 800, यहाँ पे अमाउंट ऑफ अरियर आना चाहिए 800। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद में अरियर लिख दिया 800। आपका जितना भी पैसा है, देखिए 2000 में से 800 रुपया आपने नहीं भरा है, 2000 में से 800 रुपया नहीं भरा है, तो आपका जो बाकी का 1200 रुपया जो है वो भी मैं ले लूंगा आपके, ये 800 रुपया क्रेडिट में आ जाएगा, सॉरी। जो आपका 1200 रुपया आपने पे किया वो भी मैं आपको नहीं दूंगा, और मैं वो अमाउंट लिख दूंगा मेरे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। मैंने आपके शेयर फॉरफिट किया तो फॉरफीचर के खाते में थोड़ा बैलेंस आ गया है। फॉरफीचर के खाते में कितना बैलेंस आया है, इक्विटी शेयर कैपिटल में से पैसा उठा रहे डाल रहे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर, या तो सिर्फ शेयर फॉरफीचर भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे हम लोग, कितना डालेंगे, 1200 रुपीज। शेयर कैपिटल का ही पार्ट है वो, लेकिन अब तक री इशू नहीं हुआ है शेयर, तो अलग से हम लोग लाइबिलिटी साइड में बताएंगे फॉरफीचर करके। शेयर्स को फॉरफिट करके कितना बैलेंस पड़ा है, तो 1200 रुपया पड़ा है। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। शेयर फॉरफीचर शेयर कैपिटल के नीचे दिखेगा, हमेशा कैपिटल के नीचे दिखेगा लाइबिलिटी साइड में। यहां पे फॉरफीचर में 1200 रुपया, हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर्स ऑफ मिसिस शोभा forfeited due to non-payment of कॉल मनी। उन्होंने कॉल मनी नहीं भरा, इसके लिए उनके शेयर फॉरफिट हो गए। 2800 1200 का हमने वैल्यूएशन लिखा है। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, फॉरफीचर कर दिया। यहाँ पे मैं बाकी के दोनों का भी आपको वैल्यू लिख के बताता हूँ। यहाँ पे तो कॉल्ड अप वैल्यू लिखा है इसका, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनपेड वैल्यू, जितना आपने नहीं भरा था वो कॉल्स, और यहां पे आ जाएगा आपका पेड अप वैल्यू। होप्स आपको समझ में आया बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद में उन्होंने हमें क्या बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। बैलेंस शीट बना के देंगे उनको हम लोग फटाफट, छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनेगा बैलेंस शीट का, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट टैली भी होने वाला है, क्योंकि जितना डेटा दिया उसके हिसाब से बना रहे हैं हम लोग। बैलेंस शीट एज ऑन डैश, लायबिलिटी साइड, अमाउंट कॉलम, एसेट साइड, अमाउंट कॉलम।
इसके बाद में हम लोग लिखेंगे हमारे फैक्टर्स। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों कैसे एंट्री मारना है, आपको कैसे जानना है क्या इनपुट करना है बैलेंस शीट में। तो जो बैंक अकाउंट है ना, ये तो ओपन ही रहने वाला है। बैंक अकाउंट देखिए डेबिट हुआ है 33,000, तो हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 33,000 प्लस ये रहा देखिए मैं आपके लिए ना मैं सर्कल कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। सर्कल नहीं, छोटा सा एक लाइन मारता हूँ मैं। 33,000 प्लस 47,000 प्लस 19,600 प्लस वापस 19,600, तो 1,19,200 रुपया आ रहा है। बैंक हमारा एसेट है, कैश एट बैंक लिख देता हूं यहाँ पे। 1,19,200। अब कैपिटल में क्या क्या है देखेंगे हम लोग, बड़ा मजा आने वाला बच्चों। देखिए कैपिटल में लिखता हूं यहाँ पे, रेड इंक से ही लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल, हमारे पास कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स थे। हमारा एक शेयर 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल हमारे पास कितना रहना चाहिए? 1 लाख रुपीस शेयर्स का रहना चाहिए। लेकिन इसमें से हमने फोरफिट कर दिए 200 शेयर्स ना, तो 200 शेयर्स का पैसा हमारे पेडअप में नहीं आएगा। 200 इंटू 10 मतलब 2,000 रुपए के शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए। तो अभी हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 98,000 रुपीज़ का है। और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। प्रीमियम में कितना पैसा है वो जानने के लिए फटाफट से हमारे जर्नल एंट्री में चले जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम के देखिए 20,000 रुपये, यहाँ पे 20,000 रुपये, तो 20,000 में यहाँ पे लिख दूंगा 20,000। और उसके बाद का कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। एक एक अकाउंट देखते जाएंगे। बैंक अकाउंट कंप्लीट किया था ना हमने। बैंक के बाद में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, बैंक के बाद में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन क्लोज हो गया, खत्म। फिर अलॉटमेंट ओपन, अलॉटमेंट क्लोज, खत्म। मतलब टैली हो गया, वो हमारे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल ओपन, फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल क्लोज, फिर यहाँ पे फाइनल कॉल ओपन, फिर यहाँ पे फाइनल कॉल क्लोज। अरियर भी देखिए यहाँ पे 2 बार डेबिट हुआ है 400 से। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम डेबिट हुआ है, और यहाँ पे सेकंड टाइम डेबिट हुआ है, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो गया, वो कॉल जनरेटर क्रेडिट हो गया, मतलब कॉल जनरेटर भी क्लोज हो गया। और अगर आप शेयर कैपिटल का भी टोटल बनाएंगे तो आपको 98,000 आएगा बच्चों लोग। डेबिट क्रेडिट एडलेस करेंगे 98,000 ही टोटल आएगा। ओपन रह जाता है हमारा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। तो हम लोग भी जाएंगे हमारे लाइबिलिटी साइड में, लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1,200 रुपए का बैलेंस है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख सकते हैं। शेयर फॉरफीचर 1,200 रुपया हमारे पास। तो अब 1,200 रुपए के हिसाब से देखिए ना, 1200 ही है यहाँ पे, 1,200 रुपया। तो उसके हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट का सारा डेटा मिल चुका है। टैली करने की कोशिश करते हैं, देखते होता है टैली। एसेट साइड का मैं करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। 1,19,200 और ये साइड का आप लोग करेंगे 98 प्लस 20 1,18,000 हो गया टैली बच्चों। देखिए 1,19,200 आ रहा है, 1,19,200। यहाँ पे उनको यस उनको भी आंसर वही है 1,19,200। आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए प्रश्न को, और इसको 2 से 3 बार हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क एज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे मिसिस शोभा के शेयर्स फोरफिट किए। कैसे फोरफिट किए आपके सामने देखिए, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। 2 बार उनका अरियर हो गया फर्स्ट और फाइनल कॉल में, जो पेमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमने उनका शेयर फोरफिट कर दिया। और फोरफीचर एंट्री अच्छे से एक बार एक्सप्लेन हुआ है, क्या क्या आने वाला एंट्री में वो भी आपके सामने यहाँ पे है। और बैलेंस शीट में कैसे हमने डेटा इनपुट किया उसका भी मैंने आपको ये सब में शॉर्टकट बताया।